दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले बोलो जय श्री कृष्ण, हर हर राधे कृष्ण। ये है भगवान श्री कृष्ण के जीवन परिचय का भाग 2। पहली वीडियो में हमने भगवान कृष्ण के जन्म, बचपन, राधा से प्रेम और वियोग के बारे में जाना। कैसे भगवान कृष्ण ने मामा कंस का वध किया, द्वारिका स्थापना कैसे की, आदि भी जाना। पहली वीडियो में हमने और भी बहुत कुछ जाना। अब इस वीडियो में हम आगे का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुपाल के वध के बाद हम बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और अंत में जीत पांडवों की हुई थी। महाभारत युद्ध का अंत होने के बाद दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने नींद में सोते पांडव पुत्रों को धोखे से मार दिया, तो पांडव और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों में ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोकने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो पृथ्वी का विनाश निश्चित था। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भाशय की ओर बदल दी। यह देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल दिया, जिससे उसके माथे पर एक घाव हो गया। और कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से बदबूदार घाव की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे। कोई तुम्हें पानी के लिए पूछेगा भी नहीं। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरण है, और बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। शिकारी ने पास जाकर देखा तो वहां पर श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वह किया है, और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना शरीर छोड़ ढते समय भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? तो आपको बताना चाहूंगा, देह त्यागने के समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यह थी भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त जीवनी। अगली वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की जीवनी को और भी विस्तार में जानेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो जय श्री कृष्ण, हर हर राधे कृष्ण।